तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। भाई आप वीडियो में देखने लग रहे हो, हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी हैं। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। सब दर्शकों को भी नमस्कार। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अब की बार तो राजनीति में बहुत बड़े बड़े मामले से लग रहे हैं, रैलियां चल रही हैं, इलेक्शन नहीं है पास में जी रोहतक लेना कब्जे में चल रहा है जी। और कुछ सीटों पे गर्मियां चल रही हैं। तो ऑल ओवर अगर आप शुरुआत करा चौटाला साहब की जो रोहतक में एंट्री मार रहे हैं जी। वैसे तो देवीलाल जी का जन्मदिन में हर वर्ष अलग अलग जगह पर मनावा है, क्या रोहतक विशेष है या रूटीन का पार्ट है? देखो, वैसे तो ये रैली एक रूटीन का हिस्सा है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोक दल जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब जीवित थे जी, तब भी हर साल चौधरी देवीलाल की जयंती मनाया करती। ठीक है। सम्मान दिवस के रूप में पहले तो लगातार उन्होंने कई साल 25 सितंबर को मनाई जी। उसके बाद एक बार ऐसा मौका भी आया कि फिर उनके दिमाग में ये आ गया, क्योंकि सलाहकार नेताओं को कई बार अच्छी सलाह भी दे देते हैं, कई बार गलत सलाह भी साबित हो जाती है। तो उनको इस तरह की सलाह दी गई कि हरियाणा बनाने में सबसे बड़ा योगदान चौधरी देवीलाल का है, और फिर वो 1 नवंबर को भी करनी शुरू कर दी उन्होंने, 25 सितंबर के बजाय 1 नवंबर। इस बात का, क्योंकि हरियाणा के लोग दरअसल मैं जो जानता हूँ बहुत जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है ना। 1 नवंबर को भी उन्होंने की हुई है। हरियाणा बनाने वाले चौधरी देवीलाल हैं, इसलिए हम उनका जन्मदिन, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बात बोलते थे जी, इसलिए हम जो है उनका जन्मदिन 1 नवंबर को सेलिब्रेट करेंगे। ठीक, और 1 नवंबर को मनाया भी उन्होंने जी। और यही वो 25 सितंबर के लिए हैं। हालांकि वो डेट भारी बारिश की वजह से फिर एक्सटेंड करनी पड़ गई थी, जब ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के सामने वोटिंग भी हुई इसी रैली में, गोहाना की रैली जिसका सबका पता है, ठीक है। अब भी ये रैली क्या थी कि पहली बार ये रैली चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद हो रही है, तो इसलिए अपने आप में एक विशेष है, ठीक है। दूसरा, कुछ एक बयान इस तरह के हुए आपस में जिनकी वजह से ये ज्यादा हाईलाइट में आ गई। मेरा निजी अब है जी हुडा सा पे हैवी रहे। मेरा निजी रूप से ये मानना है कि अभय सिंह चौटाला ने रैली जिस दिन रोहतक में रखी उस दिन तो ये हालात थे भाई, इतना हुजूम नहीं उमड़ेगा रैली में, कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा मामला नहीं बच रहा था इन लोगों का, ठीक है। लेकिन जो ही वो रोहतक में उन्होंने घूमना फिरना शुरू किया, उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बयान दिया कि भाई, एक एंगल से उनका बयान भी ठीक था दीपेंद्र हुड्डा जी, कि भाई एक तरफ अभय सिंह चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी को हमने हटाना है, और दूसरी तरफ ये रैली रोहतक में कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि रोहतक में तो बीजेपी का मनीष ग्रोवर एक एमएलए बना था, ठीक है, या उससे पहले डॉक्टर मंगल सेन कभी जीता कर, ठीक है। बीजेपी का तो कोई सिस्टम ही नहीं था वहां। तो आज भी जो 4 विधायक हैं, चारों कांग्रेस के हैं, उसके साथ लगते झज्जर जिले की बात करें तो 4 विधायकों में से 3 कांग्रेस के और 1 इंडिपेंडेंट है। बीजेपी को वहां कैसे नुकसान होगा? बात उनकी ठीक थी। अगर बीजेपी को नुकसान पहुंचाना तो या तो करनाल में रैली करें जहां 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, या अगर रैली करनी है तो जिस जिले से मुख्यमंत्री आता है उस कुरुक्षेत्र में करें, और वो कुरुक्षेत्र वो धरती है जहां अभय सिंह चौटाला 2 चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा के, जहां उनका बेटा अर्जुन चौटाला चुनाव लड़ चुका है लोकसभा का, कसौती बात कर, ठीक है। लेकिन लोग उसको दूसरे एंगल से समझ गए। बात तो दीपेंद्र हुड्डा की सही थी, ठीक है। अगर बीजेपी को हराना है तो जहां बीजेपी पहले 0 है तो वहां आप कैसे रहोगे, ठीक है ना। बीजेपी को तो जहां बीजेपी मजबूत हो वहां जाके रहो, ठीक बात है, ठीक है। लेकिन लोगों ने उसका मायना क्या निकाला, लोगों ने भी लगा लो, इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने भी इस ढंग से प्रचारित किया, और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है जिसमें हर आदमी जो है तोड़ फोड़ करके एक नैरेटिव सा सेट कर लेता अपने हिसाब से। उसका मामला ये निकाल दिया भाई रोहतक में ये क्यों आ रहे हैं रैली करने, जबकि हर आदमी का अधिकार वो कहीं भी जाए, भारतीय संविधान में लिख रखा है कोई आदमी, हर आदमी स्वतंत्र है, अगर वो रोहतक में रैली करना चाहते हैं तो करें। मेरा ये मानना है कि अगर दीपेंद्र हुड्डा उसके साथ एक बात और भी कह देते ना, भाई ठीक है अगर इनको बीजेपी हरानी है तो इनको रैली तो करनी चाहिए वहां, लेकिन फिर भी अगर ये रोहतक में कर रहे हैं तो हम तो इनका फिर भी स्वागत करते हैं, लेकिन ये बीजेपी को हराओ तो कम से कम। असली निचोड़ की एक बात बता देता हूं आज, जिसपे किसी का ध्यान नहीं है। फरवरी में ये पता चल जाएगा कि इंडियन नेशनल लोकदल बीजेपी के साथ ही है या इंडियन नेशनल लोकदल बीजेपी के खिलाफ। फरवरी में पता चलेगा। ऐसा केस सच पता है जो फरवरी में होगा, वो अभी बता दूंगा तो फिर फरवरी तक बात नहीं देखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो आपका ये कहना है कि दीपेंद्र हुड्डा जी का जो बयान था, हाँ, वो ये था कि वो कहना कुछ और चाह रहे थे, हाँ, उसको घुमा दिया किसी दूसरे एंगल से, ओके, ठीक है ना। और उसी वजह से ये रैली एकदम से लाइमलाइट में आ गई। वरना तो आप एक चीज देखो जी, इससे पहले पिछली साल भी तो रैली थी, उससे पिछली साल भी थी, हर साल होती है, पहली बार ऐसा हो रहा है। और एक और भी कारण है जो बड़ी गंभीर मैं बात बताऊं, पिछले लगभग 1 महीने से चौधरी देवीलाल के परिवार के वो सदस्य जो इंडियन नेशनल लोकदल में, वो सारे तो रोहतक सोनीपत झज्जर में अपना डेरा डाले बैठे हैं।
अभय सिंह चौटाला खुद लगाओ, सुनैना चौटाला लगाओ, आदित्य देवी लाल लगाओ, अर्जुन चौटाला, करण चौटाला, सभी वही हैं। क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज है कि अगर यहाँ हुड्डा को कमजोर करेंगे तो ही हरियाणा में एक मैसेज आएगा। एक बिल्कुल क्लियर कट मैं बात बता दूं, और इसमें कतई कोई दो राय भी नहीं है कि हरियाणा में जो राजनीति है वो जातीय समीकरणों पर ही चल रही है पिछले काफी समय से। ठीक है। अब ये चौटाला तभी मजबूत होगा, या इंडियन नेशनल लोकदल तभी मजबूत होगी जब हुड्डा कमजोर होगा। हाँ, वो जो वोटों को धड़ा मतलब जाट नेता कोई भी कमजोर होगा, सीधी बात ये है। आज कांग्रेस में सबसे बड़ा जाट नेता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, ठीक है जी। भले ही रणदीप सिंह सुरजेवाला कितने बड़े पद पर, लेकिन वो कैथल तक सीमित है। वीरेंद्र सिंह का परिवार उचाना तक सीमित है, ठीक है। तो अकेला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में वो नेता है जो 90 की 90 सीटों में जिसका अपना एक दबदबा है। भले उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये है कि वो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे। जो आदमी मुख्यमंत्री बनेगा उसका एक होल्ड होता है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं। इसके पीछे भी एक बड़ी तार्किक बात मैं बताऊं, 9.5 साल के आसपास मनोहर लाल खट्टर साहब भी मुख्यमंत्री रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर साहब के कितने पर्सनल वोट हैं बताओ? नहीं है, ठीक है ना। केवल मोदी के नाम पे जीत रही बीजेपी। तो आज नायब सिंह सैनी लगभग 1.5 साल से जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो नायब सिंह सैनी का कितना वोट बैंक है, वो भी मोदी के नाम से जीत रहे हैं। केवल एक प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री है देश के, उसके नाम से बीजेपी लगातार 3 चुनाव जीत रही है। आपने अभय सिंह जी का एक भाषण सुना होगा जी, जब मैंने कहा कि एक सर्वे हुआ जिस सर्वे में ये निकल कर आया अगर कांग्रेस इन 30 विधानसभा में से 15 को नहीं टिकट दे देती सिटिंग एमएलएज को हटा देती है, नहीं टिकट, तो वो जीत जाओगी बात। लेकिन हुड्डा साहब की कहीं प्रेशर आया, प्रेशर पॉलिटिक्स आई, जेल का डर दिखाया गया, तो हुड्डा साहब कहीं ना कहीं बीजेपी से जाके मिले, पूछा कि भाई क्या करूं, तो बीजेपी ने ये कहा कि उन 15 की टिकट नहीं काटनी। ये अभय सिंह का बयान था। देखो मैं अब इसमें क्लियर बात बताऊं आपको, और अब वो वहीं पे ही जाके वहां पे कुछ लोगों का मन भी आहत हुआ। कुछ लोगों की ये भी सोच है कि आई हुई सरकार हुड्डा साहब ने खिंडा दी। अब भी जो लोग नाराज हो रहे हैं हुड्डा साहब से, वो चाहते हैं कि हमारा अब हुड्डा साहब तो बीजेपी के हो गए, अब हमारा अगर कोई नेता हो तो अभय सिंह हो, और अब वो इस रैली के दौरान बहुत बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग भी करेंगे। इस बारे में आपका क्या? देखो मैं बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट बात बता देता हूं जी। कांग्रेस को मैं पिछले कई सालों से देखने लग रहा हूं, ठीक है। आज तो ठीक है भूपेंद्र सिंह हुड्डा पावर में है जी, लेकिन कांग्रेस में हमेशा से ये चीज बनती आ रही है, सिटिंग इज गेटिंग। केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब कांग्रेस में तब नहीं है, उससे पहले चौधरी भजनलाल थे, उस समय भी यही मामला था। चौधरी बंसीलाल थे, उस समय भी यही मामला था। कांग्रेस अक्सर जो सिटिंग विधायक हैं, सिटिंग सांसद हारे जीते हैं, उनमें से ज्यादातर को टिकटें देती है। मैं आपको एक बड़ा गंभीर उदाहरण बताता हूं। 2005 के चुनाव के बाद परिसीमन हो गया। परिसीमन होने के बाद चौधरी धर्मवीर सिंह, ठीक है, वो सिटिंग विधायक थे बारडा के जी, सिटिंग गेटिंग की बात बता रहा हूं आपको। उनको सिटिंग गेटिंग के चलते सोना से टिकट देनी पड़ी। वे सिटिंग विधायक है, इसको टिकट देनी पड़ेगी। जयप्रकाश जेपी को आदमपुर से देनी पड़ी, भले ही वो सिटिंग नहीं थे, लेकिन उसका भाई सिटिंग था, रणधीर सिंह धीरा, ठीक है। इक्का दुक्का बार ऐसा हो जाता है, कोई रेयर केस। अब जैसे 30 में से मान लो 2 को ना मिले, वो एक अपवाद हो जाता है। अच्छा, कांग्रेस की ये भी सच्चाई है कि इसी वजह से कांग्रेस फिसड्डी है। उसका भी कारण मैं बता दूं आपने। मान लो आज 37 विधायक हैं, और बहुत गंभीर बात मैं बता रहा हूं और आप नोट कर लेना इस चीज को। उन 37 के 37 विधायकों के हलकों में जितने कांग्रेसी पिछली बार टिकट मांग रहे थे, वो सारे गना बैठे हैं। उनके सबके दिमाग में ये आ रहा है टिकट तो ये किसको मिलेगी सेटिंग गेटिंग में। बताओ मन, आप कौन से भी हल्के में आप घूम लो जी, आपके जींद में जुलाना हल्के में आ जाओ, 80 आदमी टिकट मांगे थे, आज कौन आंडा है बताओ? कोई भी नहीं, एक भी कोई दिखता होता? दिखता ही कौन दिखता ना। सिर्फ इसी वजह से, दूसरे एंगल से अबे चौटाला की ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कतई कोई दोहराई नहीं कि भाई 30 में से 15 हारने थे, और हारे भी हैं। और अब भी मैं बता देता हूं, ये जो 37 है ना, अगर इनमें 37 के 37 को दे दिया, आधे ये भी हारेंगे। क्योंकि सिटिंग एक बार तो विधायक आदमी जो में बना देता है, दोबारा बड़ी मुश्किल है। आप ये देखो रिपीट कितने के लोग कर रहे हैं, 90 विधायक हरियाणा में, आज भी आप फ्रेश देखो कितने हैं, ठीक है। रिपीट कितने कर रहे हैं? बहुत कम। दूसरी तरफ बीजेपी क्यों कामयाब है? कांग्रेस में तो एक सिटिंग विधायक जिसका ये पता है कि ये बुरी तरह से हारेगा, और उसकी भी टिकट काटने की हिम्मत नहीं है राहुल गांधी की, नहीं है ना। दूसरी तरफ बीजेपी ने, मैं 3 उदाहरण बताता हूं आपको। हिंदुस्तान की सबसे अमीर जो महिलाओं में शामिल है, सावित्री जिंदल की टिकट काट दी जी।
पंडित रामविलास शर्मा जिसने बीजेपी को हरियाणा में मतलब जीवित खड़ा करा, जीवित रखा, ठीक है, खड़ा भी करा, जीवित भी करा, पहला राज भी उसकी वजह से आ गई ना, ठीक है, ठीक है। क्योंकि उस समय तो मनोहर लाल खट्टर ये तो कोई था ही नहीं, 2014 में मुख्यमंत्री थे वो, बिल्कुल मुख्यमंत्री कैंडिडेट थे, जी, प्रदेश अध्यक्ष थे, उसकी टिकट काट दी। और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, देवीलाल का छोरा, जिसको लोकसभा में टिकट दे दी धक्के से, और उसको एमएलए की टिकट नहीं दी। और उदाहरण दे देता हूं मैं, डॉक्टर बनवारी लाल, संजय भाटिया का भी जिक्र कर लेंगे। डॉक्टर बनवारी लाल, डॉक्टर बनवारी लाल लगातार 2 बार जीता, मंत्री होते हुए 2014 से 19 के कार्यकाल में जितने मंत्री थे ना, केवल 2 ही जीते थे, एक अनिल विज, एक डॉक्टर बनवारी लाल, ठीक है, और डॉक्टर बनवारी लाल की टिकट काट दी, ठीक है। संजय भाटिया जो पूरे देश में दूसरे नंबर पे टॉप की जो मतलब 2 जीते थी उनमें वो शामिल, और उसको एमपी की टिकट तो काट दी, चलो मान ली मनोहर लाल खट्टर साहब आगे, एमएलए की भी कौन दी, फिर वो राज्यसभा में नाम चले और राज्यसभा की भी नहीं दी जब रेखा शर्मा को बनाया। तो अब आप अंदाजा लगा लो। बीजेपी में तो देखो, एक उदाहरण और दे देता हूं मैं, बवानी खेड़ा में बहुत लोग टिकट मांग रहे थे जी, एक बहुत ही साधारण घर के विशंबर वाल्मीकि को खड़ा कर दिया बीजेपी, सबसे गरीब आदमी, सबसे गरीब आदमी जी, जी, उस समय भी आता है, उस समय का, आज तो गरीब नहीं कह सकते, लेकिन उस समय का गरीब, ठीक हो स्थिति तो ठीक है। अच्छा, तो गाड़ी बड़ी अच्छी ले रहे हैं? हाँ, इनोवा गाड़ी है मेरे ख्याल में, बढ़िया, हाँ जी, बढ़िया, पंचकुला कोठी है, मैं तो अभी जा भी रहा था। अच्छा, ठीक है, चले चमक भी आ रही है, हाँ चमक आ रही है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं जी, ठीक है। मेरा अच्छा मित्र है वर्षों से जी, तो उस विशंबर वाल्मीकि को टिकट दे दी, देखो बीजेपी का, उसने उस रामकिशन फौजी को हरा दिया जो लगातार 3 बार जीत गया। 2000 के चुनाव में बहुत कम दर्शकों को ये बातें याद रहती है, 2000 के चुनाव में हरियाणा विकास पार्टी के केवल 2 ही विधायक बने थे, एक चौधरी बंसीलाल, उसको भी अपना हल्का छोड़ना पड़ा था, बंसीलाल वो तोशाम से विधायक था, तोशाम से चुनाव लड़ा करता, भिवानी शहर से लड़ना पड़ा, और उनका लड़का सुरेंद्र सिंह तोशाम से चुनाव आया धर्मवीर के मुकाबले, लेकिन रामकिशन फौजी जीत गया, और 3 बार लगातार जीते रामकिशन फौजी, उस विशंबर ने उस रामकिशन फौजी को हरा दिया। 2019 में फिर विशंबर को दे दी टिकट, फिर विधायक बनया, नायब सैनी पार्ट 1 वो मंत्री बनया, जो ही मंत्री बनया उसकी एक ऐसे आदमी ने टिकट काट दी, मतलब जिसका बीजेपी से कोई संबंध ही नहीं, कपूर वाल्मीकि जेजेपी की टिकट मांग रहा था, ठीक बात है, बताओ आप। तो ये बीजेपी इसलिए कामयाब है कि यहां किसी को ये अंदाजा नहीं लग पाता कि टिकट कौन ले जाएगा। इसमें फिर क्या है मैं बताऊं, इसमें फिर क्या है कि सारे इस ओड के समझ नाव है भाई, केवरा तेरी लाटरी लग जाओ, केवरा तेरी लग जाओ, सारे जुटे रहे हैं, ईमानदारी बने रहे हैं, बस सारे जुटे रहे हैं। अब राम कुमार गौतम की कोई यूं सोच सके था सफेदों से चुनाव लड़ेगा, ठीक है ना। इसी उम्मीद में बीजेपी लोगों में एक उम्मीद जगाए रखती है, जबकि कांग्रेस में ये निश्चित है 50-60 टिकट तो पक्की हैं भाई, ये कटेंगे को नहीं, तू नल क्या क्यों लोग काम करेंगे, ये असली कहानी। इसलिए कांग्रेस पिछड़ रही है और बीजेपी अप हो रही है। ये ना केवल बीजेपी, आपको एक और बताता हूं, तीसरी बार आने के बाद भी बीजेपी अप हो रही है। आपको एक और बड़ी गजब बात बताता हूं, ये बीजेपी नहीं, ये स्ट्रेटेजी कभी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी अपनाते थे। वो भी यूं लगता था ना भाई यूं ज्यादा बड़ा चौधरी पाक रहा है, उसकी टिकट काट के कोई ऐसा दे देते जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता बेचारा उनका। कृष्ण लाल पंवार जो मंत्री है सरकार में जी, वो 5 बार का एमएलए था जी, उसकी टिकट काट दी, बताओ कोई सोच सकता है कोई आदमी, ठीक है ना। तो बहुत जगह इस तरह का चौटाला साहब भी जो ये एक्सपेरिमेंट करते थे ना, इसलिए उसकी पार्टी खड़ी रही, कामयाब रही, वो खड़ी रही पार्टी। आज 20 साल हो गए उनको राज से गए हुए, उसके बावजूद आज भी लोकदल के नारे लगाने वाले मिल जाते हैं। ये तो इनका परिवार पार्टी के आपस में, अगर ये इकट्ठा रहता तो एक बड़ी ताकत बन जाती। आखिर तक हो जाओगे इकट्ठे, देखो आज के दिन तो कोई संभावना लग नहीं रही आखिर तक। मेरा तो ये मानना है कि जब सब कुछ लूट पिट जाएगा तो लास्ट में जब सब ऑप्शन बंद हो जाएंगे और भाई बैठेंगे, हाँ भाई बताइए, और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। जैसे अब उत्तर प्रदेश में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, सब सौदा जब जीरो हो गया ना मामला, तो अब यूं चर्चाएं दोनों इकट्ठे होने लगी, स्टेज पाऊंगे, ठीक है। चलो जी, जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद भाई। इस राजनीतिक सरगर्मियों में हमारे प्रद्युमन जोशीला जी हर वो बात बताते हैं जो आपने सुनी भी नहीं होगी, और भाई सच में बात में मजा भी आया है, और सारी बात तार्किक है और लॉजिक एक के बाद है, तो सबका कुछ ना कुछ अर्थ है। और भाई आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और कहीं ना कहीं आपकी प्रतिक्रिया के अच्छे शब्दों में कुछ ना कुछ कोई एक प्रश्न निकल सके, कोई एक मैसेज निकल सके, वो चर्चा का विषय बन सकता है। फिलहाल ये वीडियो इतनी, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे, तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।